बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गरीब मेहनत कश की बेटी लाहौर के इलाका जोहर टाउन से अगवा। नवीद अहमद की 16 साल बेटी घर से काम पर गई, वापस घर ना आई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवीद अहमद, जो कि आरफवाला का रिहायशी बताया जाता है, मेहनत मजदूरी के लिए अपनी फैमिली को लेकर लाहौर के इलाका शादीवाल पिंड में रहायश पजीर हो गया, जहाँ वो खुद भी मेहनत मजदूरी कर रहा था और इसने अपनी तकरीबन 16 साल बेटी खतीजा बीबी को एक घर D256 जोहर टाउन काम पर लगवाया दिया, जो आज जोहर टाउन कोठी से बाजार गोश्त लेने के लिए गई तो वापस घर ना आई। मुझे खतरा है कि अगवाकार मेरी बेटी को जना हरामकारी की नीयत से अगवा करके ले गए हैं। मेरी बेटी की जान को खतरा लाहक है। मेरी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर से गुजारिश है कि मेरी बेटी बाजियाब करवाई जाए, जबकि SHO जोहर टाउन ने FIR दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पुलिस का डकैत मुलजमान अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला जैकबाबाद और कश्मोर के बॉर्डर से मुंसलिक मलहका इलाकों में SSP कश्मोर बशीर अहमद बरोही और SSP जैकबाबाद सैयद सलीम शाह की निगरानी में जिला जैकबाबाद और कश्मोर पुलिस की भाई नफरी ने रेंजर्स के साथ ऑपरेशन किया। मुलजिम अब्दुल्ला उर्फ मच्छू बंगलानी और इसके गैंग के दीगर कारिंदे अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया है। 10 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों को मसमार करके नजर आतिश किया गया। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी के साथ जैकबाबाद पुलिस, कश्मोर पुलिस और रेंजर्स की भाई नफरी हिस्सा लिया है। जैकबाबाद पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन की फिजा को बरकरार रखने के लिए जिला भर में वक्तन फवक्तन ऑपरेशन जारी रहेगा। SSP जैकबाबाद सैयद सलीम शाह। शामिल करते हैं दीपालपुर से। ज्यादती कत्ल दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदा। दीपालपुर में 16 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल, मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। मकतूला नाइला बीबी मुलजिम मोहम्मद वसीम के घर काम काज करती थी। FIR मतन मुलजिम ने मकतूला से मुतअद्दिद बार ज्यादती की और ब्लैकमेल किया। मकतूला हामला हुई तो मुलजिम ने को जबरदस्ती हमल खत्म करने की अद्वियात खिलाई। मुलजिम लड़की की हालत खराब होने पर DHQ छोड़कर फरार हुआ। मकतूला नाइला बीबी 25 रोज तक DHQ साहिवाल DHQ हस्पताल दीपालपुर जेर इलाज रही, जो दम तोड़ गई। मुलजिम वसीम के खिलाफ कत्ल ज्यादती के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर रोटी और नान सरकारी नरखों पर फरोख्त कराने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां इन एक्शन। मुतअद्दिद तंदूरों और होटल्स मालकान को भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज करवा दिए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर प्राइस मजिस्ट्रेट साहिवाल राय मुश्ताक ने शहर में मुख्तलिफ मकामात गला मंडी, डिस्पेंसरी, रोड, सरकी बाजार और बैरून लारी अड्डा में तंदूर और होटल्स पर कार्रवाइयां करते हुए रोटी और नान के ज़ायद कीमत वसूल करने वाले तंदूर और होटल मालकान को भारी जुर्माने किए, जबकि दीगर पर मुकदमा भी दर्ज कर दिए। प्राइस मजिस्ट्रेट ने रोटी के मयार और वजन को भी चेक किया। इस मौके पर प्राइस मजिस्ट्रेट राय मुश्ताक ने कहा है कि हुकूमत पंजाब और कमिश्नर साहिवाल की हिदायत पर नान रोटी महंगी बेचने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबरों का रुख करते हैं अब बहावलपुर की तरफ। क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात नेशनल पार्क लाल सुहानरा के करप्ट मुलाजमीन की करप्शन करी जाने से बौखलाहट का शिकार। सरकारी और गैर सरकारी लकड़ी की पहचान भूल गए। अपनी करप्शन छुपाने के लिए एक गरीब आरे वाले की प्राइवेट लाखों रुपए मालियत की लकड़ी उठा कर ले गए। आरे वाले का कहना है कि मेरी लकड़ी की लेबोरेटरी करवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकारी जंगल से सरकारी लकड़ी चोरी जंगलात के मुलाजमीन खुद करवाते हैं। आरे वाले का वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और वजीर जंगलात पंजाब मरियम औरंगजेब से साफ शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमरुल जमान कायरा ने ज़मनी इलेक्शन के सिलसिले में हल्का PP 36 अली होर चट्टा के इलाका जहांवाला में सदर PP न्यूयॉर्क जफर चट्टा के डेरा पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि इसी हुकूमत ने चलना है और 5 साल चलना है। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी ओहदे लिए, एग्जेक्टिव ओहदे नहीं लिए, ताकि नून लीग यकसुई से अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करे। मजीद तफसीलात बताएंगे वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। हल्का PP 36 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इदनान अफजल चट्टा की इलेक्शन कैंपेन के मौका पर पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का जामवाला में सदर पीपल पार्टी न्यूयॉर्क जफर चट्टा के डेरा पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के अवाम भी बड़े चस्कोरे हो गए हैं। हर तरफ बड़े बड़े तबसरे हो रहे हैं कि यह कमज़ोर हुकूमत कब तक चलेगी।
انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن حکومت میں نہیں ہیں۔ ہمارے وزارتیں نہ لینے کو کئی رنگ دیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی چھوڑی گئی نشستوں پر مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپل پارٹی نے پہلے اس جماعت سے حکومت بنانے کا کہا جس کے پاس اکثریت تھی۔ جب اس جماعت نے حکومت نہیں بنائی تو ہم نے نون لیگ سے کہا حکومت بنا لیں۔ ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن حکومت میں نہیں ہیں۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ دوسروں کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں۔ تحریک انصاف والے دوسری جماعتوں جن کو پاکستانی عوام نے ووٹ دیے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے صرف وہی پاکستانیوں کا ووٹ ہے، باقی ووٹ تو کسی اور کے ہیں، جو کہ ایک مضحکہ منقط ہے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ صرف ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ یہ سوچ، یہ رویہ کسی شخص کے اندر آ جائے تو وہ ایک گھر نہیں چلا سکتا، ملک کیا چلائے گا؟ ہماری جماعتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولتی ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف خاندان جلا وطنی میں تھا تو شہید بی بی نے کہا میاں صاحب ملک کی خاطر اپنی لڑائیاں ختم کرنا ہوں گی، ملک میں جمہوریت اور استحکام لانے کے لیے اصولی فیصلہ کرنا ہوں گے۔ بعدازاں لیگی امیدوار عدنان افضل چٹھا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حلقہ میں آپ لوگ ترقی چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے مخالف امیدوار نے اپنے ناظم کے دور میں کچھ نہ کیا، اب وہ کیا کر لیں گے؟ اس موقع پر پیپل پارٹی کے امیدوار طاہر اقبال چیمہ نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تقریب سے سابق ایم این اے افتخار چیمہ، ظفر چٹھا اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ عدنان افضل چٹھا نے پیپل پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کے اعلان پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل دفتر بہاول نگر میں کرپشن کا راج، رجسٹریوں کی قیمت میں کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں، قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ سابق سٹی پٹواری غلام یاسین بھٹی جس کو بدنام زمانہ حاجی کلو خان نے ڈی سی بہاول نگر ذوالفقار احمد بھون کو بھاری رشوت دے کر اپنے ہاتھ کا پٹواری غلام یاسین بھٹی کو لگوایا۔ ایک سال کے اندر جو پٹواری مذکورہ مال دہاڑی دار تھا جس کی روزانہ اجرت 2000 روپے کلو خان نے مقرر کی اور پرائیویٹ دفتر بنا کر پٹواری کے ساتھ اپنے بھتیجے مانی کالا کو ساتھ بٹھا دیا، جو کہ شہر سے آئے ہوئے سائلین سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کر کے فرد ملکیت بے پر 1 لاکھ روپے وصول کرتا ہے۔ اس پر مانی کالا اور پٹواری غلام یاسین کی اجازت حاصل ہے۔ رجسٹری انتقال کا ٹھیکہ لیا جاتا ہے اور کوڈ ایریا کوٹھی پختہ مکان کی جگہ سفید پلاٹ لکھ کر رجسٹری منظور کرواتا ہے، جبکہ وہ لینڈ مکانات پر مشتمل ہوتی ہے جن کی فیس لاکھوں روپے ہوتی ہے اور یہ عرصہ 1 سال سے رقم بلدیہ چالان فیس اور ایف بی آر نہیں ادا کرتے اور تحصیلدار تقی شاہ جو حاجی کلو خان کا ملازم ہے تحصیلدار کو دہاڑی پر رکھا ہوا ہے۔ مامو کانچن حلقہ پی پی 103 کی نامور شخصیات چودھری رضوان کاہلو اور چودھری عثمان کاہلو کی جانب سے دوستوں کے لیے تاریخی عید ملن پارٹی سجائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانچن سے ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی تحصیل رپورٹر تانلیہ والا کی رپورٹ کے مطابق مامو کانچن حلقہ پی پی 103 میں ڈیرا کاہلو پر سجائی گئی عید ملن پارٹی۔ اس موقع پر چودھری سمر رندھاوا، کین مینیجر کنجوانی، شوگر مل سمیت صحافی برادری اور حلقہ بھر نامور شخصیات کی خصوصی آمد۔ پی پی 103 مامو کانچن کی نامور سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات مامو کانچن تحصیل بناؤ تحریک کے بانی چیئرمین چودھری رضوان کاہلو اور پنجاب پولٹری ٹریڈ ایسوسی ایشن کے نائب صدر چودھری عثمان کاہلو نے مامو کانچن ڈیرا کاہلو پر دوستوں کے لیے تاریخی عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر چودھری رضوان کاہلو، چودھری عثمان کاہلو اور چودھری اسد اللہ کاہلو نے آنے والے تمام مہمانوں کو
भरपूर अंदाज में वेलकम किया और आने वाले दोस्तों को पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया। ईद मिलन पार्टी में हल्का भर से इल्मी, मजहबी, सियासी, समाजी, कारोबारी, ताजिर बरादरी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कारू बरादरान का कहना था कि दौरे हाजिर में मसरूफियात की वजह से दोस्त एक दूसरे को फ़ोन पर ही मिलते हैं। हम तमाम दोस्तों से ईद मिलन पार्टी के बहाने इकट्ठे करना है। इस गैर सियासी ईद मिलन पार्टी में तमाम सियासी जमातों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की रवायत हमेशा कायम रहेगी। पार्टी के इख्तिताम पर काहलू बरादरान ने अपने रवायती अंदाज आने वाले तमाम दोस्तों का फर्दन शुक्रिया अदा करते नेक दुआओं के साथ रुखसत किया। खबर शामिल करते हैं रोनाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा रुकन पंजाब असम्बली हरदिल अजीज शख्सियत चौधरी ज़ाहिद अकरम की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात में इलाके की तामीर और तरक्की पर तबादला ख्याल और डहरावाला को तहसील बनाने की मंजूरी दी गई। इसी तरह दीगर मनसूबा जात जिनमें शहर डहरावाला में नए सीवरेज और डहरावाला में नई वाटर सप्लाई, हल्का PP 243 के मुख्तलिफ मसाइल में सबसे पहले पीने के साफ पानी के लिए मुख्तलिफ वाटर सप्लाई और फिल्टरेशन प्लांट समेत सड़कों की तामीर और हल्का PP 243 के मुख्तलिफ स्कूल्स को अपग्रेड करते, RHC और कुछ को BHU अपग्रेड करने की मंजूरी समेत मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि जिला बहावलनगर समेत पंजाब भर की तामीर और तरक्की यकसा मौका फराहम किए जाएंगे और हम सबको एक टीम की शक्ल में अवामी खिदमत करना होगी, क्योंकि अवाम की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ औकात वाबस्ता है और अल्लाह ताला के फजल करम और अवामी तौक़ात पर पूरा उतरेंगे। हाजी जब्बार भट्टी नुमाइंदा शेरगढ़ के मुताबिक नान भाइयों और शहरियों के माबैन रेट कम ना करने पर तकरार जारी। लाहौरी नान शॉप ने वज़ीर आला और DC ओकाड़ा को चैलेंज करते हुए सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से रोटी और नान की कीमतों में कमी को जहां आम गरीब तबका असरा रहा है, वहां रेट कमी के फैसले और अमल दरामद ना होने पर शहरियों और नान भाइयों में तकरार जारी है, जबकि इंतजामिया जुर्मानों तक महदूद रहकर सब अच्छा है की रिपोर्ट अफसरान वाला को अरसाल कर रहे हैं। लाहौरी नान शॉप अटारी रोड हुजा के मालिक महर शराफत अली ने हुकूमती रेट को चैलेंज करते हुए सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करते हुए बाकायदा वीडियो बयान जारी कर दिया। शहरी इस खुले चैलेंज पर वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा के रद्द अमल का इंतजार करते हुए ऐलान किए गए रेट पर अमल दरामद और इंतजामी रेट बहाल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में 16 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल मुकदमा दर्ज। मुलजिम फरार। मकतूला नाइला बीबी मुलजिम मोहम्मद वसीम के घर काम काज करती थी। FIR मतन मुलजिम ने मकतूला से मुतअद्दिद बार ज्यादती की और ब्लैकमेल किया। FIR मतन मकतूला हामला हुई तो मुलजिम ने मकतूला को जबरदस्ती हमल खत्म करने की अद्वियात खिलाई। मुलजिम लड़की की हालत खराब होने पर THQ छोड़कर फरार हुआ। मकतूला नाइला बीबी 25 रोज तक DHQ साहिवाल THQ अस्पताल दीपालपुर ज़ेरे इलाज रही, जो दम तोड़ गई। मुलजिम वसीम के खिलाफ कत्ल ज्यादती के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुजा शामकी में भी सस्ती नान रोटी के हुकूमती प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो गया। 154 इंस्पेक्शंस के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने जिला ओकाड़ा के 26 तंदूर मालकान को 79,000 जुर्माने और 7 को गिरफ्तार करा दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी नान रोटी की कीमतों में वाज़े कमी का खैर मकदम किया गया है। शहरी कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अच्छा फैसला है। अगर वफाकी हुकूमत भी इसी तरह बिजली और गैस के बिलों में कमी लाए तो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सकता है। हाँ जी, सानू पहले आटा महंगा मिल रहा सी, रोटी असी 20 रुपए की बेच रहे सा। हुण हुकूमत ने सानू आटा दिता है सस्ता, असी रोटी भी 15 रुपए की कर दी है। तो लिहाजा साडी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगे दरखास्त है कि सानू LPG गैस जी ये भी सस्ती कर दें ताकि आवाम नू ज़्यादा तो ज़्यादा रिलीफ मिल सके। नान रोटी की कीमतों में कमी के फैसले पर अमल दरामद के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जिला उकाड़ा ने 154 इंस्पेक्शन के दौरान 26 तंदूर मालकान को 79,000 रुपए जुर्माने और 7 को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने कहा कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि तंदूर और होटल्स भी सील होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम जिला उकाड़ा। जफर इमरानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे हौसला दिया, पढ़ाया। इनमें ख़ास तौर पर वाजिद मेमन, सर उमर, सर धनराज पलानी, एडवोकेट मुनव्वर चांडियो और एडवोकेट शाहिद हुसैन जमाली।
खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक शहंशाह तामीरात साबिका सूबाई वजीर MPA खुशाब मलिक मोहम्मद आसफ बा अवान ने अपने सैकड़ों साथियों के हमरा सालाना और मुबारक के हवाले से दरबार बादशाह सरकार पर हाजिरी दी, मुल्क की सालमियत के लिए दुआ की और चादर पोशी की। तफसीलात के मुताबिक खुशाब में दरबार बादशाह सोहनरा के उर्स पाक के सिलसिला में चादर पोशी की गई और इस मौके पर इलाके के मौज़िज़ीन और सियासी कायदीन जिनमें MPA खुशाब मलिक मोहम्मद आसफ बा अवान, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मलिक मोहम्मद एजाज, मलिक उमर दराज पंडाल, मलिक संबर अवान, हाजी अब्दुल सत्तार मुगल, हाजी इलियास मुगल, चौधरी सरफराज मेकन, बाबा फयाज जरगर, ताहिर मनीर मलिक, हाजी उमर खान, हाजी इस्माइल मलिक, परवेज मधवाल और एलीट फोर्स के नौजवान भी मौके पर मौजूद थे। थाना खुशाब की तरफ से सिक्योरिटी इंचार्ज चौधरी अब्दुल रशीद गुजर, मलिक असर अवान, मलिक असगर अवान, ASI बशीर अहमद और दीगर उलमाए कराम के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने भरपूर तरीके से शिरकत की और हजूर बादशाह साहिबान से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। रहीमिया खान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिटेलर्स का HPL कनेक्ट एरिया मैनेजर शहजाद नसीर की करप्शन और रिटेलर्स को प्रेशराइज करने के खिलाफ रिटेलर्स की प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक एहतजाजी रिटेलर्स ने प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रहीमिया खान के इदारे से अपील है कि वो मलिक शहजाद नसीर एरिया मैनेजर ZM ज़िला रहीमिया खान के खिलाफ भरपूर एक्शन ले। ये वो माफिया है जिसने करोड़ रुपए के घपले किए, गरीबों, यतीमों और मस्कीनों का माल खाया। BDO और फ्रेंचाइज अहमद मोबाइल वाले इशफाक अहमद से मिलकर कटौती का बराबर का हिस्सा वसूल किया। हमारी अपील है BESP की टीम से कि वो इस नापाक शख्स को इस इदारे से निकाल कर इसका ऑडिट करवाएं जिसके इस वक्त करोड़ों के एहसासे बन चुके हैं। रिटेलर्स ने एहतजाज करते हुए कहा, हमारा मुतालबा है इस नासूर को इस सिस्टम से निकालें, इसका ऑडिट किया जाए। इशफाक अहमद के पास ओमनी के बिल वसूल करने वाला कैसे करोड़पति बन गया, इसका राइट हैंड इशफाक अहमद है। हमारे मुक़्तदर अदारों से अपील है कि इनका ऑडिट करके इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और यतीमों गरीबों का माल इससे वापस कर इसे अमली तौर पर सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई माफिया किसी गरीब का हक खाने की जुर्रत ना करे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना मीर रोहल खान को की ज़ेरे सदारत लाड़काना पुलिस का इजलास जिसमें शहर के 2 सब डिवीजन हैदरी और सिविल लाइंस के अंदर अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। इजलास में टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम और पुलिस कारकर्दगी समेत दीगर महकमाना अमूर के मामला ज़ेरे गौर रहे। शोहदाए पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में जारी इजलास के दौरान SSP लाड़काना ने सिटी के थानों की कारकर्दगी और थानों की हदूद में जराइम के एदादो शुमार मुतल्लिक तफसीली जायजा लिया। SSP लाड़काना ने कत्ल और डकैती जैसे संगीन जराइम केसेस की प्रोग्रेस चेक की और मज़कूरा जराइम में मुलव्वस मतलूब मुल्ज़मान की गिरफ्तारियां अमल में लाने के सख्त अहकाम जारी किए। SSP लाड़काना ने जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान और इनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग करने पर जोर दिया। SSP लाड़काना ने DSP साहिबान को हदायत जारी करते हुए कहा है कि किसी भी वाक़े या वारदात की सूरत में अवाम को मुस्बत रिस्पांस मिलने को यकीनी बनाया जाए। किसी भी वाक़े या वारदात की सूरत में पुलिस का फौरी रद्द अमल होना चाहिए। SHO बज़ाते खुद मौका वारदात पर पहुंचे और सीनियर अफसरान को रिपोर्ट पेश करें। SSP लाड़काना ने अहकाम जारी करते हुए कहा है कि जिला बिलखसूस शहर के दाखिल और खारिजी रास्तों पर लगाए गए नाकों